अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आजकल एक जो सवाल है वो हर शख्स के जहन में होता है वैक्सीन्स को लेके। बहुत सारे लोग तो डरते थे कि अगर उन्होंने वैक्सीन लगवाई तो फौरी तौर पे उनको कुछ हो सकता है प्रॉब्लम। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जितनी भी वैक्सीन्स लग रही हैं उनमें से तकरीबन सारी की सारी बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं, महफूज हैं। तो आजकल एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि ये कुछ अरसे के बाद आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम बन सकता है। बाज़ लोगों को कहा जाता है कि उनका डीएनए यानी उनका जो जीनियाती स्ट्रक्चर है वो तब्दील हो जाएगा। बाज़ लोगों को कहा जाता है कि उनके अंदर, जिस्म के अंदर कोई ऐसी तब्दीलियां आ जाएंगी कि जिनसे उनकी पूरी साख तब्दील हो जाएगी। तो फिर लोग एक सवाल पूछते हैं कि चलें, माना कि ये वैक्सीन फौरी तौर पे तो महफूज हैं या कुछ दिनों के लिए तो महफूज हैं, तो क्या ये लंबे अरसे के बाद भी महफूज रहेंगी? इस चीज़ का पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं वो जायज़ा लेते रहे हैं और ले रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि अभी पूरी दुनिया में जो वैक्सीनेशंस का अमल शुरू हुआ था जब, तो इसको तकरीबन 6 महीने से ज़ायद का अरसा हो चुका है। अगर हम याद करें तो 8 दिसंबर को बरतानिया में और 19 से 26 दिसंबर के दरमियान यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो वैक्सीनेशंस हैं उनका आगाज़ हो चुका था। इसी तरह दुनिया के और भी मुख्तलिफ ममालिक हैं कि जहाँ पे वैक्सीनेशंस का आगाज़ हुआ। ये ट्रायल्स के अलावा मैं बात कर रहा हूँ जिसको हम आम जुबान में कहते हैं मैस वैक्सीनेशंस। यानी बहुत सारे लोगों का कहना ये होता है कि काफ़ी चीज़ें होती हैं जो ट्रायल्स में आपके सामने नहीं आ सकती क्योंकि वो बड़े कंट्रोल्ड होते हैं। लेकिन जब ये मैस वैक्सीनेशंस होती हैं और लोग वैक्सीनेशंस के बाद अपने घरों को जाते हैं, तो अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आपके इख्तियार में नहीं होता कि आप उन बातों को छुपाएं। तो इस बात को, यानी मैस वैक्सीनेशन को शुरू हुए इस वक्त 6 महीने हो चुके हैं। जैसे अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे 4 महीने हो चुके हैं वैक्सीन को लगवाए हुए। तो जहनों में सवाल पैदा होता है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स जो हैं वो कितने अरसे के बाद लाजमी सामने आना शुरू हो जाते हैं कि जिसको आप दबा नहीं सकते। यानी उस लेवल की ये वैक्सीनेशन होती है जो करोड़ों लोगों में होती है। कि जैसे पाकिस्तान की भी हम बात करें तो पाकिस्तान में लाखों लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसी तरह दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं जहां पे करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो क्या वो एक पैरामीटर है, वो क्या एक हमारे पास एक तरीका है जांचने का कि ये जो वैक्सीन हैं ये आने वाले मुस्तकबिल के लिए भी महफूज होंगी? इसके लिए दोस्तों सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि दुनिया में जो अभी तक जितनी भी वैक्सीन पहले लगती रही हैं तो उनकी हिस्ट्री देखी जाए, जायजा लिया जाए कि कितने अरसे के बाद लाजमी वैक्सीन्स के साइड इफेक्ट आना शुरू हो सकते हैं सामने, और जिसके बाद कम चांसेस होते हैं कि किसी भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट सामने आए। सबसे पहले मैं आपको वो क्राइटेरिया बता देता हूं कि जिसके बाद आमतौर पे जो वैक्सीनोलॉजी यानी वो इल्म जो वैक्सीन से मुताल्लिक हो, कि वैक्सीनोलॉजी के लोगों में समझा जाता है कि इसके बाद साइड इफेक्ट्स नहीं आ सकते। और उसके बाद हम कुछ मिसालें देखेंगे कि आज से पहले दुनिया में जो वैक्सीन्स लगती रहे हैं कितने अरसे के बाद किस वैक्सीन का कौन सा साइड इफेक्ट आया और उसके बाद वो कभी फिर साइड इफेक्ट नहीं आया। साइंस की दुनिया कायल है, खासतौर पे वैक्सीनेशन से मुताल्लिक जो रिसर्चर्स हैं वो कायल हैं कि वैक्सीन्स के कोई भी अगर साइड इफेक्ट्स होते हैं तो वो 6 हफ्ते यानी 1.5 महीने के बाद लाजमी सामने आ जाते हैं, और ख़ास तौर पे मैस वैक्सीनेशंस में। यानी अगर हम हिस्ट्री का जायज़ा लें तो हम चलें दिसंबर को भी छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं जनवरी की और हम बात करते हैं फरवरी की। यानी फरवरी के बाद वो जो 8 हफ्ते हैं, 6 हफ्ते हैं, यानी 1.5 से 2 महीने का टाइम गुजर चुका था। और अगर इन किसी भी इस वैक्सीन के कोई ऐसे साइड इफेक्ट होते कि जो इंसानों को तंग करने वाले होते तो वो अभी तक हमारे सामने आ चुके होते। लेकिन जब हम हकीकत में जायजा लेते हैं तो आप देखते हैं कि जिन वैक्सीन से सबसे ज्यादा डराया गया, जैसे मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन थी, उनका सिर्फ एक साइड इफेक्ट सामने आया है कि वो मायोकार्डाइटिस यानी जो दिल के पट्टे हैं उनकी इन्फ्लेमेशन कर देती है बहुत कम लोगों में। और ये कब होता है? ये 2 से 4 दिन के बाद सामने आ जाता है। तो क्या ये खतरनाक था? बिल्कुल भी नहीं। लोगों को आइबुप्रोफेन दी गई, लोगों को किसी हद तक स्टीरॉयड दिए गए और 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये मायोकार्डाइटिस का मसला भी बेहतर हो गया। इसके अलावा फिर देखा गया कि कुछ वैक्सीन थी जैसे जॉनसन एंड जॉनसन थी और एस्ट्राजेनेका थी कि उसके भी जो साइड इफेक्ट थे ब्लड क्लॉट्स के, तो वो भी, उसका भी अगर हम जायजा लें तो वो हमारे सामने आना शुरू हो जाते हैं मैक्सिमम 28 दिन तक। यानी जब ये मैस वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई हैं उसके 1 महीने के अंदर अंदर तक। तो क्या
अगर हम जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका, ये खसूसी तौर पे 2 वैक्सीन की बात होती है, लेकिन अगर हम शामिल कर लेते हैं इनके अंदर 2 और अडीनो वायरस वैक्सीन को, जैसे स्पुतनिक वी है और कैंसाइनो है, इतने लोगों को ये वैक्सीन लगी है, करोड़ों लोगों को, तो क्या क्लॉट्स इतने ज्यादा हुए हैं कि जिसकी वजह से दुनिया ने घबरा के इनको बंद कर दिया हो? दोस्तों, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि जो क्लॉट्स हुए भी हैं किसी लोगों को, वो बड़े कम लोगों की तादाद थी। ये ऐसे ही है जो आम जिंदगी में भी कुछ ऐसे वाकयात होते हैं कि आप देखते हैं कि इनकी वजह से आपने एक अमल नहीं रोकना है। तो इससे ये पता चला कि ये वो 2 टेक्नोलॉजीज थी जिनसे ज्यादा लोगों को डराया गया था। लेकिन हम देखते हैं कि 8 हफ्ते के बाद भी, यानी 6 से 8 हफ्ते के बाद, यानी 1.5 से 2 महीने के बाद भी इनके कोई ऐसे साइड इफेक्ट नहीं आए हैं कि जिनसे कोई घबराए। और जो तीसरी किस्म की टेक्नोलॉजी है जिसको हम इनएक्टिवेटेड, के जिसमें वायरस को किल किया जाता है, वायरस को इस काबिल ही नहीं रहने दिया जाता कि वो रेप्लिकेट करे या तकसीम करे हमारे जिस्म के अंदर जाके, तो उसके भी आप सब दोस्तों को पता है कि करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगने के बावजूद कोई ऐसे साइड इफेक्ट नहीं आए हैं कि जिससे हम घबराएं, और इस बात के चांसेस ना होने के बराबर हैं कि आगे जाने वाले फ्यूचर में वो ऐसे कोई साइड इफेक्ट सामने आएंगे। अब इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा कुछ वैक्सीन्स की, कि जिनके लगने के बाद अगर किसी को साइड इफेक्ट हुए तो वो कितने अरसे के बाद सामने आ गए, ताकि लोगों को एक्शन लेना पड़ा। सबसे पहली हम मिसाल लेते हैं कि जो पोलियो की एक वैक्सीन होती है, ओरल पोलियो वैक्सीन। अगरचे आजकल तो इनएक्टिवेटेड वायरस होता है, लेकिन इससे पहले एक होता था लाइव एटीन्यूएटेड वायरस पोलियो का। लाइव का मतलब होता है जिंदा, एटीन्यूएशन का मतलब होता है कमजोर किया हुआ, यानी वायरस जिंदा तो होता था लेकिन उसको बहुत ज्यादा कमजोर किया जाता था। तो उसके बाद ये पोलियो की वैक्सीन बच्चों को दी जाती थी। इसका ये देखा गया कि 1 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर, यानी वैक्सीन के 1 महीने के अंदर अंदर कुछ लोगों को पैरालिसिस यानी फालिज का मसला बना। वो कुछ लोगों की तादाद कितनी थी? हर 24 लाख में से किसी एक शख्स को। अगरचे तादाद तो कम थी, और इतनी कम थी कि ट्रायल में तो ये चीज सामने आने से रही, लेकिन जैसे ही मैस वैक्सीनेशंस में सामने आई ये चीज, तो बाद में जो लाइव एटेन्यूएटेड की टेक्नोलॉजी है इसको छोड़ा गया, और इस वक्त ओरल पोलियो वैक्सीन इनएक्टिवेटेड जो है सबसे ज्यादा वो इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह एक और मिसाल है येलो फीवर, जो वैक्सीन होती है, ये येलो फीवर जो होता है उससे बचाने के लिए है। ये भी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। ये भी वो बच्चे जिनकी उम्र 6 महीने या उससे ज्यादा होती है, तो उन बच्चों के दिमाग और हराम मगज में बाज़ औक़ात सोजिश कर देती है, लेकिन ये भी 2 से 3 हफ्ते के बाद। ये साइड इफेक्ट होता तो बहुत कम है, लेकिन ये भी जिन बच्चों को होता था, या इसके अलावा 1-2 और साइड इफेक्ट थे जिसमें मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स हैं उनको नुकसान होने का डर होता था, बहुत कम बच्चों में। लेकिन जिनको भी ये प्रॉब्लम बनता था, ये 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये भी सामने आ जाता था। इसके अलावा एक और वैक्सीन जो कि बहुत ज्यादा मशहूर है, उसको हम कहते हैं मीजल मम्प्स रूबेला, यानी जो खसरा की वैक्सीन के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर होती है। तो बाज़ औक़ात बहुत कम बच्चों में ये वैक्सीन का एक साइड इफेक्ट सामने आता है। उसमें क्या होता है कि आर्जी तौर पे जो प्लेटलेट्स का लेवल है वो ड्रॉप हो जाता है। प्लेटलेट्स दोस्तों वही खुलिए हैं, वही सेल्स होते हैं हमारे खून के अंदर, कि जो खून को जमाते हैं, या जब हमें चोट लगती है तो ये खून का लोथड़ा बनाते हैं। तो ये भी जो साइड इफेक्ट था, ये भी 1 से 3 दिन के अंदर अंदर उन बच्चों को जिनमें ये साइड इफेक्ट सामने आना होता था, यानी मीजल मम्प्स रूबेला की वैक्सीन का, तो ये 1 से 3 हफ्ते में ही सामने आ जाता था। एक और अगर मिसाल दी जाए तो बड़ी मशहूर मिसाल है कि H1N1, यानी ये जो बर्ड फ्लू जिसको हम कहते हैं, जब इसके खिलाफ एक वैक्सीन बनाई गई तो देखा यह गया कि हर 55,000 लोगों में से जो एक शख्स है उसको एक साइड इफेक्ट सामने आता था जिसको हम कहते हैं नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी का मतलब था कि ये लोग बैठे बैठे सो जाते थे, इनको बहुत ज्यादा नींद आना शुरू हो जाती थी, और ये साइड इफेक्ट भी 7 हफ्ते के अंदर अंदर सामने आना शुरू हो गया था। इसमें होता यह था कि ये जो वैक्सीन थी इसके अंदर डाला गया था एक न्यूक्लियोकैप्सिड का एंटीजन या प्रोटीन होती है वायरस की, लेकिन वो उसकी क्वांटिटी क्योंकि ज्यादा डाली जाती थी, तो वो जो प्रोटीन है वो बिल्कुल एक ऐसी प्रोटीन की तरह की थी जिसको हम आमतौर पे कहते हैं मॉलिक्यूलर मिमिक्री, कि वो जो प्रोटीन थी जो हमारे जिस्म में नॉर्मली होती है, वो हमारा एक पोर्शन होता है जिसको हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं। वो जो पोर्शन होता है हमारे दिमाग का, वो हमारे सोने और जागने से मुताल्लिक होता है। तो वैक्सीन के अंदर मौजूद वो एंटीजन जिसका ताल्लुक वायरस से था, न्यूक्लियोकैप्सिड की एंटीजन या प्रोटीन, जो जब ज्यादा क्वांटिटी में डल गई, लेकिन उसकी मुशाबहत थी हमारे जिस्म में मौजूद एक ऐसी प्रोटीन से जो हमें सुला देती है हिप्पोकैम्पस पे काम करके, तो लोगों ने ज्यादा सोना शुरू कर दिया।
फिर इसको रोका गया इस वैक्सीन को, लेकिन ये साइड इफेक्ट भी सामने आ गया था 7 हफ्ते यानी 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर साइंटिस्ट के सामने और रिसर्चर्स के सामने। और आखिर में दोस्तों मैं जिक्र करना चाहूँगा कि 1970 के टाइम पे जो फ्लू वैक्सीनेशंस बनती थी दुनिया, क्योंकि डरी हुई थी 1918 के फ्लू पैंडेमिक से, और उसको 1930 के बाद से वैक्सीन्स बनना शुरू हो चुकी थी। तो 1970 में जब वैक्सीन्स लगी हैं तो कुछ लोगों को एक प्रॉब्लम हुआ था जिसमें पट्टे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं जीबी सिंड्रोम या ज्ञान बरे सिंड्रोम। तो ये सोचा गया कि ये जो वैक्सीन लग रही है उन लोगों को ये ज्यादा प्रॉब्लम बन रहा है जिनको वैक्सीन लगी थी, तो उनको ये पट्टों की कमजोरी शुरू हो गई थी, जो कि ज़ाहिर एक सीरियस प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये साइड इफेक्ट भी वैक्सीन लगने के 8 हफ्ते के अंदर अंदर यानी 2 महीने के अंदर अंदर सामने आ जाता था। दोस्तों ये जो सारी मिसालें बताई हैं इनका सिर्फ एक मकसद है आपको बताने का कि अगर वैक्सीन्स का साइड इफेक्ट कोई इतना खतरनाक होता कि जिससे खुदा न खास्ता इंसानों की जिंदगियों जाने का डर होता और वो बहुत सारे लोगों को होना होता, तो अभी तक वो सामने आ चुका होता। इस वक्त 6 महीने गुजर चुके हैं दुनिया में मैस वैक्सीनेशन के अमल को हुए और सब लोगों को इस बात का पता है कि वैक्सीन्स का फायदा तो बहुत दुनिया को हुआ है, लेकिन खुदा ना खास्ता किसी भी मुआशरे में ऐसा नुकसान नहीं हुआ कि जिसकी वजह से हम कहें कि ये वैक्सीन्स बाद में जाके लोगों को नुकसान देंगी। आज तक कोई एक वैक्सीन की मिसाल ऐसी नहीं है जिसने किसी इंसान को 5 से 10 साल के बाद जाके कोई ऐसा साइड इफेक्ट किया हो कि जिससे उन इंसानों को नुकसान हुआ हो, जो कि आम लोगों को डराने की कोशिश की जाती है। लेकिन आप ये जरूर देखेंगे कि बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारे मुल्क, बहुत सारे शहर आपके सामने ऐसी झलकियां आती हैं, चाहे वो इंडिया से हों, चाहे वो ब्राज़ील से हों, चाहे वो अमेरिका से हों, चाहे वो जर्मनी से हों, चाहे वो स्पेन से हों, कि जहाँ पे आपने बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा या कम से कम हॉस्पिटल्स में दाखिल होते हुए देखा इस वायरस के हाथों। लेकिन कोई एक झलकी आप नहीं देखेंगे कि खुदा ना खास्ता कहीं पे मैस वैक्सीनेशन के बाद वैक्सीन के साइड इफेक्ट की वजह से कहीं पे हॉस्पिटल भर गए हों। ये एक जुमला बहुत ज़रूरी है याद रखना कि जो वायरस है जिसके खिलाफ ये वैक्सीन है वो तो इंसानों को अस्पतालों में बहुत ज़्यादा भेजता है, लेकिन वैक्सीन की वजह से इंसान या वैक्सीन के साइड इफेक्ट की वजह से कोई इंसान इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में हॉस्पिटल्स में नहीं गए। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो का आखिर यही एक सबक है कि वैक्सीन्स अभी तक सेफ हैं और लगता यही है तकरीबन 100% इंशाल्लाह आप चांसेस कह सकते हैं कि ये आने वाले मुस्तकबिल में भी महफूज होगी। इसलिए आप, आपके दोस्त और रिश्तेदार जिन्होंने अभी तक वैक्सीन्स नहीं लगवाई हैं, आप बराह करम ज़रूर वैक्सीन्स लगवाएं, क्योंकि अभी जो ये जून का महीना गुजर रहा है आप इसकी टेंशन ना लें। आप जहन में लाएं नवंबर और दिसंबर पाकिस्तान में, नवंबर और दिसंबर में अगर लोग वैक्सीनेटेड नहीं हुए, कम से कम 40 से 50% फुली वैक्सीनेटेड, जो अभी महज 1.5% हैं, तो इस साल का नवंबर और दिसंबर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की वजह बन सकता है, खुदा ना खास्ता। दोस्तों आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।